बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे टिप्स आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। इन टिप्स से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, किचन के कामों में भी और घर के कामों में भी। इन टिप्स पर आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक अंडा। इसकी हमें सिर्फ सफेदी चाहिए, इसलिए हम इसकी जर्दी अलग कर लेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक स्पैचुला। ये इस तरह का होना चाहिए। इसके नीचे हम एक बॉल को रखेंगे और फिर इस स्पैचुला पर डालेंगे अंडा। इस तरीके से सफेदी अलग और जर्दी अलग हो जाएगी। जो अंडे की सफेदी होगी वो नीचे बॉल में चली जाएगी और जो जर्दी होगी वो ऊपर स्पैचुला में रह जाएगी। ये एक बहुत जबरदस्त सी टिप है, क्योंकि अक्सर हमें खाने में कभी जर्दी चाहिए होती है तो कभी सफेदी। तो आप इस तरीके से भी इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो ये देखें, ये दोनों अलग अलग हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम सफेदी का इस्तेमाल किस में करने वाले हैं। इस सफेदी में हम डालेंगे फटकड़ी पाउडर, सिर्फ एक चुटकी। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। ये आपने हाफ टी स्पून से भी कम डालना है। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैं साथ साथ आपको ये भी बताती हूँ कि आपने इस पेस्ट का इस्तेमाल किस लिए करना है। बहुत से मसाइल के साथ साथ कई खवातीन अक्सर हाथों पर झुर्रियों की शिकायत करती हैं। इन झुर्रियों को दूर करने के लिए मास्किंग बेहतर तरीका होता है और ये जरूरी नहीं है कि आप मास्किंग मास्क खरीद कर लाएं। आप इसको घर में भी बना सकते हैं। तो हमने भी मास्क को बना लिया है। अब मैं आपको इस मास्क को ब्रश के साथ लगाकर दिखाती हूँ और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इस मास्क का इस्तेमाल आपने किस तरह से और कैसे करना है। आपने इस मास्क को लगाकर अच्छी तरह से मसाज करना है और आपने इस मास्क को हफ्ते में सिर्फ एक बार अपने दोनों हाथों पर अप्लाई करना है। अगर आप इस मास्क का इस्तेमाल अपने पाँव पर भी करना चाहते हैं तो पाँव पर भी कर सकते हैं। जब आप इसका अच्छे से मसाज कर लें, फिर आप 20 मिनट के लिए इस मास्क को अपने हाथों पर लगा रहने दें और फिर नीम गर्म पानी से हाथों को धो लें। 2 से 3 दफा के इस्तेमाल से ही आपको अपने हाथों में बहुत फर्क महसूस होगा। मैंने अपने हाथ पर इस मास्क को लगाकर अच्छी तरह से मसाज कर लिया है। अब मैं 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी और फिर हाथ धोकर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें नाजरीन, मेरा हाथ कितना फेयर एंड शाइनी लग रहा है। झुर्रियां उस वक्त खत्म होंगी जब आप इसका इस्तेमाल 5 से 6 बार करेंगे, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार आपने इसका इस्तेमाल करना है। और ये मास्क सिर्फ हाथों और पाँव के इस्तेमाल के लिए है। आपने इसका इस्तेमाल अपने फेस पर नहीं करना। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसको हम नीचे से काट लेंगे छुरी को गरम करके। इन प्लास्टिक की खाली बोतलों को हम इस्तेमाल के बाद बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन हम इनको फेंकने की बजाय अपने रोजमर्रा कामों में इनका इस्तेमाल करके अपना बहुत सा वक्त जाया होने से बचा सकते हैं। तो हमने बोतल को कट कर लिया है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। आप रोजमर्रा जिस तरह से अपने गैस स्टव को साफ करते हैं, आज मैं आपको उसी तरह से अपना गैस स्टव साफ करके दिखाऊंगी। तो एक बर्नर पर हम कटी हुई बोतल को रखेंगे जो हमने पहले से काट कर साइड पर की थी और दूसरी वाली साइड को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। स्पंज को साबुन लगाकर इस तरह से हम अपने गैस स्टव को रोजाना साफ करते हैं, जिससे चिकनाई लगी हो या फिर चाय वगैरह के स्टेन वो मिनटों में साफ हो जाते हैं। और फिर हम साबुन लगाने के बाद इसको पानी के साथ अच्छी तरह से धो लेते हैं। पानी हमारे गैस स्टव के बर्नर में चला जाता है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारा गैस स्टव ऑन भी नहीं होता। जब हम इसको बार बार जलाते हैं तो इससे गैस भी बहुत ज्यादा जाया हो जाती है और जहाँ पर हमने बोतल को कट करके रखा था
उसको जलाने से वो फौरन से जल गया है, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं गया। और दूसरे वाले बर्नर जहाँ पर हमने बोतल को नहीं रखा था, धोने की वजह से पानी उसमें चला गया है, जिसकी वजह से वो जल नहीं रहा। इस तरह से आप भी फालतू और बेकार पड़ी हुई प्लास्टिक की बोतलों को काम में लाकर अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ, जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हमारे घर में इस तरह की मेडिसिन बेकार पड़ी रहती हैं, जो पड़े पड़े एक्सपायर हो जाती हैं। आज मैं आपके साथ एक्सपायर्ड मेडिसिन का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल बताने वाली हूँ, जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक बॉल में पानी, फिर हम इसमें डालेंगे एक्सपायर टैबलेट। मैं 2 टैबलेट डाल रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सरफ। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अब हम इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर। ये आपने बस थोड़ा सा ही डालना है। अब हम इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि मेडिसिन मेल्ट ना हो जाए। तो मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें नाज़रीन, हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे एक बड़ी प्लेट, उसमें रखेंगे गैस स्टव के बर्नर और फिर ऊपर से हम इस सोल्यूशन को डाल देंगे। फिर हम लेंगे एक टूथब्रश, इसके साथ हम अच्छी तरह से इन बर्नर्स पर रब करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि गैस स्टव के बर्नर्स में से अक्सर गैस सही नहीं निकल रही होती, इनके सुराख बंद हो गए होते हैं। हमें इनके सुराख खोलने के लिए सुई की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है और फिर बाद में हमें इनको धोने में भी अपना वक्त जाया करना पड़ता है। लेकिन इस तरीके से आपकी एक्सपायर मेडिसिन का भी इस्तेमाल हो जाएगा और इससे आपके बर्नर्स भी साफ हो जाएंगे। और खास बात यह है कि इस पर आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो हमने अच्छी तरह से ब्रश के साथ इन बर्नर्स पर रब कर लिया है। अब मैं आपको इनको धोकर दिखाती हूँ। तो ये देखें नाज़रीन, मेरे गैस स्टव के बर्नर्स अब मुकम्मल साफ हो गए हैं। आप भी इस तरह की बेकार पड़ी हुई मेडिसिन को इस्तेमाल में लाएं। ये सफाई में बहुत बेस्ट होती हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी मेडिसिन के खाली रैपर से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे गैस स्टव के बटन जिससे हम गैस को ऑन ऑफ करते हैं, अक्सर वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। इनमें मैल किचैल फंसी होती है, जिसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप इस मेडिसिन के रैपर से इसकी मैल को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन के ये रैपर बहुत ज्यादा शार्प और बहुत मजबूत होते हैं। इससे सफाई बहुत अच्छी होती है। अक्सर जब हम रोटी वगैरह बनाते हैं तो इन बटनों पर खुश्क आटा भी गिर जाता है, जो इनमें फंस जाता है, जिससे ये हार्ड हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें से मैल निकल रही है। वैसे भी मैं इन बटनों की सफाई करती ही रहती हूँ, इसलिए भी इसमें से मैल ज्यादा नहीं निकल रही। तो ये बटन मुकम्मल साफ हो गए हैं। अब हम इन पर लगाएंगे हल्का हल्का सा तेल। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। मेरे पास सरसों का तेल था, मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से आप भी अच्छी तरह से गैस स्टव के बटनों पर ऑयल लगाकर इसको छोड़ दें। इससे आपके बटन जाम नहीं होंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।